हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लास। माई सेल्फ सत्य प्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बारे में, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्योंकि पता है आपको दिल्ली पुलिस भी अब एसएससी कराने लग गई है। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा उसको हम समझेंगे, और कैसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे बहुत कम टाइम में, लेस टाइम में कैसे क्वेश्चंस को किया जाए जिससे बहुत अच्छा पेपर हो सके, क्योंकि भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है और जीएस भी करना है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है रीजनिंग में, प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप रीजनिंग में, उतनी ही चीज़ें आसान बनेंगी और आप अच्छे से कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसे दे रहा है टोंग का मतलब क्या, टोंग क्या होता है भाई? टेस्ट करना। मतलब जो जीभ होता है, जीभ का काम क्या करना होता है भाई? टेस्ट करना। जीभ क्या करती है भाई? टेस्ट करती है। ऐसे ही बता दो भाई, ऐसे ही बोलो। नोज का क्या काम क्या है? नोज क्या करती है भाई? नोज तो सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां है। नोज का काम क्या है भाई? नोज तो भाई हमारा स्मेल ही तो करती है भाई, सूंघती ही तो है। नोज से ही तो सूंघते हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स द गिवन अल्टरनेटिव। कह रहा है रिलेटेड लेटर बताना है। जैसे दिया है भाई एफ डी और एच। एफ डी एच का रिलेशन क्या है? एल जे एन है। तो हमें बताना है कि भाई आर पी टी का क्या रिलेशन हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, एफ का जो एल से रिलेशन है क्या हो रहा है भाई? एफ कौन से लेटर पे है आपको पता है? कितने पे है? 6 पे। और यल का जो लेटर कोड होता है कितना होता है? 12 होता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आप लेटर कोड जल्दी से याद कर पाएंगे। मैं डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। जैसे इसका कोड कितना होता है? डी का कोड कितना होता है भाई? 4 होता है। और जे का कोड कितना होता है भाई? 10 होता है। एच का कोड कितना होता है भाई? एच का कोड होता है एच आई जे। यहाँ जब अगर ये 10 है तो कितना होगा? 8 होगा भाई, है ना। अब इसका कितना होगा भाई? 8 और 6 14 हो जाएगा, क्योंकि भाई क्या हो रहा है इसमें 6 ऐड हो रहा है। 4 में 6 ऐड हुआ 10 हो रहा है, 8 में 6 ऐड हुआ 14 हो रहा है। यानी कि एन का कोड कितना भाई? 14। ये बात आप जानते हो। यानी कि सब में 6 ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे? आर पी टी में भी 6 ऐड कर देंगे। आर पी टी में अगर आर में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई? आर में 6 ऐड करोगे एक्स हो जाएगा। पी में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। और टी में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो इसको बड़े आसानी से हम कह सकते हैं एक्स वी जेड हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? कह रहा है कि इसमें बताना है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब रिलेशन क्या है भाई? जैसे भाई 29 का रिलेशन 52 से है, उसी प्रकार 51 का रिलेशन किससे होना चाहिए? इस बात को समझते हैं, कैसे करेंगे इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी बात है कि अगर हम 39 और 42 को देखें तो एक ही नंबर से डिविजिबल है, और वो नंबर क्या है भाई? 13। अगर देखें 39 को तो 13 इंटू 3 कितना? 39। और 13 इंटू 4 कितना हो रहा है भाई? 52 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें तो भाई ये कितना, मतलब 51 को कितने से काटे कि कट जाएगा? तो हम देखेंगे भाई 17 से काटे तो 17 इंटू 3 जा कितना हो जाएगा? 41। ऐसे भाई यहाँ से 17 इंटू 4 कर लो, आंसर है 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? 68 हो जाएगा। 68 हमारा आंसर है। 68 क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। बात समझ में आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। और ये लास्ट ईयर एसएससी के क्वेश्चन है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि भाई सिलेक्ट द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड पता करना भाई। इसमें नायलॉन दिया है, ऊल दिया है, सिल्क दिया है, कॉटन दिया है। तो क्या है जो नायलॉन होता है, नायलॉन के बारे में आप जानते होंगे। नायलॉन है, ऊल है, कॉटन है, सिल्क। अच्छा अगर हम बात करें ऊल जो है, कॉटन जो है, सिल्क जो है, ये तीनों चीज़ें जो होती है नेचुरल फाइबर्स होती है। मतलब नेचुरली हमें मिलती है, ये किसी चीज़ से बनाई नहीं जाती, आर्टिफिशियल नहीं होती। लेकिन जो नायलॉन होता है, नायलॉन वो आर्टिफिशियल है। नायलॉन जो है नेचुरली नहीं बनता। जैसे भाई आप जानते हो कि कई चीज़ें होती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल बनाई जाती है। वैसे ही जो नायलॉन है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? इसमें भी ऑड लेटर पता करना है कि ऑड कौन सा है, उसको कैसे करेंगे समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए भाई, सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। गिवन अल्टरनेटिव में ऑड लेटर पता करना है कि कौन सबसे अलग है। देखो ध्यान दो भाई, जेड है, एक्स है, वी है।
जेड एक्स वी में देखो भाई, जेड में से कितना घटाया जाए कि एक्स आ जाए भाई, एक्स वाई जेड होता है तो कितना घटाया जाएगा भाई, जेड में से अगर हम 2 घटा लें कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स में से 2 घटा लें कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, बोलो होगा कि नहीं भाई, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से -2 घटा रहे, अगर जी डी ए में देखें तो जी में से कितना घटाया जाए कि भाई डी होगा भाई, डी ई एफ जी होता है तो कितना घट रहा है भाई, -3 घट रहा है। अगर यहाँ से डी से ए में जाना हो तो कितना घट रहा है भाई, 3 घट रहा है, -3 का घट रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। अच्छा, यहाँ -3 घट रहा है। अगर हम देखें अगला जो हमारा है एन के एच में क्या हो रहा है भाई, एन से के जाने में -3 घट रहा है और के से एच में जाने में -3 घट रहा है। ऐसे यू आर ओ में क्या हो रहा है भाई, यू से आर जाने में -3, आर से ओ जाने में -3, यानी कि सबसे अलग कौन दिख रहा है भाई, यही दिख रहा है, जेड एक्स वी दिख रहा है, क्योंकि भाई इसमें 2 घट रहा है और सब में 3 घट रहा है, यानी कि जेड एक्स वी हमारा आंसर होगा। कोई डाउट समझे, परेशानी नहीं हो रही, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑड वर्ड, इसमें भी ऑड वर्ड सेलेक्ट करना है, मतलब सबसे अलग कौन सा है उसके बारे में बात करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इसमें कोई तरीका काम नहीं करता, आपकी प्रैक्टिस काम करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसको समझेंगे। देखिए 15 है, 20 है, 40 है और 60 है। देखो ध्यान दो भाई, जो 60 है, 40 है, 20 है, ये तीनों जो हैं वो क्या है भाई, वो इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं। 15 क्या है भाई, विषम संख्या। ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा कि 5 से कट रहा है, लेकिन 5 से तो 15 भी कट रहा है, लेकिन भाई यहाँ से जो है इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, और ये विषम संख्या, इसलिए 15 लगा होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, समझते हैं कि क्या है। देखिए कह रहा है भाई कि ए सीरीज इज गिवन विथ 1 वर्ड मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट कंप्लीट द सीरीज। कह रहा भाई एक सीरीज दिया गया है, पैटर्न दिया गया है, क्या उसमें अलग क्या, मतलब सॉरी अगला जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, इसके बारे में बात करनी है। देखो यहाँ से PNSION दिया, पेंशन, एप्टीट्यूड, फिर कैप्टन, फिर ट्रॉपिकल, फिर सर्वाइव, क्या होगा समझते हैं। देखिए पेंशन है, PENSION, इसमें SSC बहुत पूछते हैं और आपके एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या करता है, या तो लास्ट के लेटर उठा लेता है या तो पहले के लेटर उठा लेता है और उससे बना लेता है, लेकिन इसमें क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ से देखो, हम लास्ट 2 लेटर देखें तो ON है और ON से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट के 2 लेटर देखें, PE से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा देखिए कितने लेटर हैं इसमें, 3 है, 3 6 हो गया, 6 एक साथ, यहाँ 7 है। यहाँ कितने हैं भाई, 3 3 6 2 8 है। यहाँ कितने भाई, 3 3 6 एक 7 है। फिर यहाँ कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 है। फिर यहाँ कितने हैं, 3 3 6 एक 7 है। अगले वाले में क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए। 8 में क्या है भाई, टेडफोल है, 3 3 6 सॉरी टेट्रापोड, 3 3 6 और 2 8, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्योंकि भाई क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देख लो, आप ही ध्यान से देख लो, यहाँ 7 लेटर है, फिर 8 हो गया, फिर 7 है, फिर 8 हो गया, फिर 7 है, तो फिर 8 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, टेट्रापोड पे आंसर लगा दिया, बात खत्म हो गई, क्लियर हो गया और आपको समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कह रहा है कि गिवन सीरीज ए सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन। कह रहा है करेक्ट अल्टरनेटिव पता करना है कि कौन सा होगा जो इस सीरीज को कंप्लीट कर दे, क्या होगा समझते हैं। देखिए जैसे DEC दिया है, HIG दिया, LMK दिया, PQO दिया है और TUS दिया। कैसे करेंगे, देखिए D, अगर हम D का रिलेशन H से देखें भाई, ऐसे ही बनेगा भाई, D का H से, H का L से, L का P से और P का क्या होगा भाई, T से। कैसे करेंगे, अच्छा D का H से होगा तो क्या करेंगे भाई, DEFGH, कितना जुड़ रहा है भाई, 4 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जोड़ दिया। फिर H के बाद IJKL, कितना जुड़ रहा है भाई, 4 जुड़ रहा है, 4 जोड़ दिया। फिर क्या भाई, L के बाद P आ रहा है, MNOP, कितना जुड़ रहा है भाई, 4 जुड़ रहा है। ऐसे यहाँ भी कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, मतलब पहले वाले में तो 4 जुड़ रहा है, बात पक्की है। अच्छा भाई E से एक बार I में जाओ, तो क्या होगा समझते हैं। देखिए E से I में जाने के लिए क्या करेंगे, E जो है, E के बाद क्या आएगा भाई, F आएगा, E के बाद F आएगा, G आएगा, H आएगा, I आएगा, कितना जुड़ रहा है भाई, यहाँ 4 जुड़ रहा है। I के बाद M में जाओ, कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। M के बाद Q में जाओ, कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, यानी कि 4 4 4 4 जुड़ते चले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखेंगे T में 4 जोड़ने के बाद क्या आएगा भाई, TSTUVWX, X हो जाएगा, पहले पे तो X आएगा। फिर U के बाद क्या आएगा भाई, U के बाद
VUVWXY आ जाएगा, यहाँ x के बाद y आएगा, यस के बाद क्या आएगा भाई TUVW, क्या आ जाएगा W आ जाएगा, सॉरी W आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा XYW हो जाएगा, XYW हमारा थर्ड ऑप्शन है और सही ऑप्शन है। क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। कह रहा है कि कंप्लीट जो सीरीज को कंप्लीट कर दे वो अल्टरनेटिव चूज करना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या भाई 100 है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। 100 है, फिर कितना हो गया -20 हो गया, फिर इसी को 4 लिख रहा है, फिर अगला क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर क्या दिया है 0.16 दिया है, फिर कितना दिया है माइनस का 0.32। अच्छा एक बात देख रहे हो कि यहाँ प्लस है फिर माइनस हुआ, फिर प्लस है तो यहाँ ये वाला जो चीज़ आएगा माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस हुआ फिर माइनस आया। अब कितना डिफरेंस हो रहा है इसको समझ लेंगे। देखो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं मेरे मित्र तो कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है, और 20 को 5 से डिवाइड करते कितना आ रहा है 4 आ रहा है। माइनस प्लस का हिसाब समझना। अब देखो 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 0.8 आएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। और जो 0.8 आएगा, जो हमारा 0.8 आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि भाई हमने क्या किया 4 को 5 से डिवाइड किया है तो -0.8। अब जो 5 से डिवाइड करोगे उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, प्लस का आना चाहिए, प्लस का 0.16 हो जाएगा। क्यों होगा इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि 0.8 को 5 से डिवाइड करोगे 0.16 आएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा माइनस का 0.8। आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं भाई, बोलो बोलो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या करना है आपको, ध्यान से पढ़ना है ना, ऐसे नहीं नींद में देखते रह गए क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है और आप सो गए ना, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए कह रहा है कि चिराग्स बर्थडे इज थर्सडे 1 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, कैलेंडर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए चिराग बर्थडे जो था वो कब था भाई, 1 जून था, मतलब जो चिराग जिस दिन पैदा हुआ वो किस दिन था 1 जून था, और वो दिन क्या था, थर्सडे था भाई, बिल्कुल था। अच्छा फिर कह रहा है ऑन व्हाट डे द वीक विल बी रेयान्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ द रेयान वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर। कह रहा है कि रेयान अगर 3 दिसंबर को पैदा हुआ, 3 दिसंबर को अगर रेयान पैदा हुआ उसी साल, तो भाई कि वो किस दिन पैदा हुआ इसके बारे में हमें बात करनी। तो सबसे पहले क्या करना भाई, जून कितने का होगा, जून मंथ कितने का होता है ये बात पता करना, क्योंकि ये 1 जून को पैदा हुआ। तो जून में कितने दिन होते हैं भाई, 30 दिन होते हैं, और एक दिन यहाँ हो गए 29 दिन बचे जून में। फिर जुलाई कितने का होता है भाई, 31 का होता है। फिर अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। लेकिन दिसंबर में 3 ही दिन लेने हैं तो इसको ले लो। अब हमने बताया भाई 7 से डिवाइड कर लो सबको, जो रिमाइंडर बचे उसी को लिख लो, क्योंकि भाई हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है कि नहीं भाई। जैसे हम कहें आज के 14 दिन बाद दिन क्या होगा भाई, आज ही का दिन होगा। आज के 7 दिन बाद क्या होगा, आज ही का दिन होगा। ऐसे हम कहें आज के 8 दिन बाद क्या होगा भाई, आज के 1 दिन बाद जो दिन होगा वही होगा, क्योंकि आज के 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट करेगा तो 8वें दिन क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 ए हो गया, 1 यहाँ बढ़ा, 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 28, 3 यहाँ बढ़ेगा, ऐसे ही 3 यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसे ही 2 यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसे ही 3 यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसे ही 2 यहाँ बढ़ जाएगा और 3 यहाँ बढ़ जाएगा। 3 और 2 यहाँ 5 हो गया, 5 3 8 2 10 3 13 3 16 1 17 17 हो गया। अब 17 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 और बचा 3। अब 3 क्या हो गया, थर्सडे में 3 जोड़ दो। अब थर्सडे में जो 3 जोड़ोगे वही बर्थडे हो जाएगा उसका। थर्सडे में 3 जोड़ोगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। क्या करेंगे, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया भाई आज थर्सडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा, आप कहोगे यार 7 से डिवाइड कर दो, जो बचे वही 1 दिन बढ़ा दो, 1 दिन बढ़ गया, थर्सडे यानी फ्राइडे हो जाएगा। ऐसे बात समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमने 7 से डिवाइड करते गए, जो लास्ट में जो दिन बचा उसको जोड़ दिया, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी डाउट मुसीबत नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन भी बहुत रिपीट किया है और बहुत हर एग्जाम में आ रहा है लगभग। क्या है उसको समझते हैं। देखिए कह रहा भाई
4 बक्से हैं, 4 बॉक्स है, सिंपल देसी भाषा में समझो, 20 किलोग्राम का, 40 किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का और 30 किलोग्राम का। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है भाई जो इससे नहीं बनाया जा सकता। एक ही बार एक चीज़ को रिपीट करना है, मतलब एक ही बार एक लेना है। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि भाई एक बनिया होता है जो घी बेचने जाता है और उसके पास बॉक्स होते हैं, अलग अलग बॉक्स होते हैं, कहते हैं कि घी को एक 3 किलो का है, एक 5 किलो का है, उसको अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे एक आप कहानी सुने होंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो 140, अब 140 कैसे बनाया जा सकता है, 50 40 90 और 90 और 50 कितना 140 बन गया भाई, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। अच्छा, फिर क्या कह रहा है भाई 130 कैसे बनेगा भाई। देखो 130 50 और 40 90 और 90 और 2 120 बना, नहीं बनेगा भाई। 120 बन जाएगा, देखो 50 40 90 और 90 30 120 बन जाएगा, लेकिन 130 देखते हैं बनेगा कि नहीं। अगर हम देखें 50 40 90 और 90 और 20 नहीं बन रहा है, 130 नहीं बन रहा है और 50 40 90 भी बन रहा है, यानी कि 130 नहीं बन रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर जो हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि 130 इसमें कोई आप 3 ले लो या कोई चारों ले लो तभी 130 नहीं बन रहा है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑर्डिनल से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऐसा लेटर है जो ऑर्डिनल से नहीं बनेगा, उसके बारे में बात करनी। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से देखो DINAR बनेगा क्या भाई, यहाँ से ऑर्डिनल बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, ORDINALS। देखो भाई यहाँ से DINAR बनेगा क्या, DINAR बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, यानी पहला बनेगा। ADORN बनेगा, ADORN बिल्कुल बनेगा भाई। SALON बनेगा क्या, यस यहाँ हो गया, एल यहाँ, सॉरी यस यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया, ओ यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, यानी IDEAL नहीं बनेगा। आई यहाँ है, डी यहाँ है, लेकिन ई कहाँ से लाओगे, यानी कि ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है कि भाई क्विकली इज कोडेड एट OSGAIJ तो JW, तो हमें पूछा है भाई HUE का क्या होगा, समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, Q का क्या दिया भाई, Q का दिया हमें O दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर Q से O जाना है कितना घटाओगे मेरे मित्र, 2 घटाओगे। अच्छा, अगर U से आपको यस जाना है कितना घटाओगे, 2 घटाओगे। अगर आपको C से जाना हो भाई, C से जाना हो, C से जाना कितना हो भाई, C से नहीं सॉरी I से जाना हो आपको QUI, I से जाना हो आपको G, तो कितना घटाओगे, 2 घटाओगे। यानी कि कितना कितना घट रहा है, -2 हो रहा है, तो HUE में -2 घटाओगे, तो H में -2 करोगे कितना हो जाएगा भाई, FGH। U में -2 करोगे कितना हो जाएगा भाई, STU। E में -2 करोगे कितना हो जाएगा भाई, CD। यानी कि FSC हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट समस्या परेशानी हो तो हमें बता दो, क्लियर हो रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि भाई इन सर्टेन कोड कह रहा है कि जो प्लस है, प्लस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस को हम इनटू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से, और डिवाइड बाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे भाई, हम डिवाइड बाई रिप्रेजेंटेड एट सॉरी माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम प्लस से, और इनटू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इनटू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइड बाई से, और डिवाइड बाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, माइनस से। तो हमें पता लगाना है 42 इंटू 7, तो 42 इंटू 7 मतलब इंटू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, हम डिवाइड बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 42 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और डिवाइड बाई को माइनस से कर रहे हैं तो -7 हो जाएगा। फिर प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू से तो 9 हो जाएगा, और माइनस को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं भाई, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से, तो कितना हो जाएगा प्लस का 62। अब देखो ध्यान दो, 42 को 7 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 6। फिर क्या कर रहे हो भाई, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 63, और यहाँ से प्लस का 62। अब -63 में से प्लस का 62 घटाओगे कितना आएगा, -1 आएगा, और 6 में से -1 जाएगा हमारा 5 आंसर हो जाएगा। 5 क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बात क्लियर हो रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये बात आपको समझ में आई होगी, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सेटअप है, जो 15 क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं, तो चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस में भी 15 क्वेश्चन आएंगे। जैसा दिया हमें
17@1 कितना दिया है भाई, 8 दिया है। 9@1 कितना दिया है भाई, 4 दिया है। ऐसा 6@4 कितना दिया है, 1 दिया है। तो हमें पूछा है भाई 8@2 के बारे में क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से देखिए अगर देखा जाए तो 17@1 बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 17 को देखें कोरिलेट करें तो 17 को ना मल्टीप्लाई करने पे 1 से 8 आ रहा है, ना घटाने पे आ रहा है। अच्छा घटाने पे अगर 17 में से 1 घटाएं तो हमें मिल रहा है, अगर हम 17 में से ध्यान दो, अगर हम 17 में से 1 घटाएं तो हमें मिल रहा है 16। अब 16 से 8 जाने के लिए एक ही उपाय है, क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो। ऐसे ही अगले में अप्लाई करते क्या बात बन रही है क्या, 9 में से 1 घटाएं कितना, 8 आ रहा है, और उसको 8 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4 आ रहा है, बिल्कुल बात बन रही है। 6 में से अगर 4 घटाएं तो 2 आ रहा है, और 2 को 2 से डिवाइड करें कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, बिल्कुल बात बन रही है। ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन है 8 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन किया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन किए जो कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच।